के डिज़ाइनर्स हैं, क्योतो के हैंडमेड सिल्क से बना हुआ है, मतलब बेसिकली अ सिल्क साड़ी मेड इन क्योतो इन जापान। एंड प्रोडक्शन कंट्रोल में रखने के बावजूद भी इसका कॉस्ट बहुत हाई गया है। सो बेसिकली देयर आर एंथुसियास्ट हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में इवन जापान में भी ये साड़ीज़ बिकेगी। और आज वो लोग किमोनो पहनते हैं, सो मे बी टुमारो दे विल स्टार्ट वेयरिंग साड़ीज़ का सभ्यता जो साड़ी का ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशनल साड़ीज़ जो है वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। इंडियन साड़ीज़ आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, सम ऑफ देम हैंडमेड आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव हो गया। तो ये एक नया आइडिया है, होपफुली पीपल लोगों को पसंद आएगा और हमारा इरादा ये है कि इट बिकम्स पॉपुलर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड स्पेशली आई वांट टू थैंक्स रियाज, क्योंकि पहली बार मैंने वर्क किया है रियाज के लिए। और जो कि फैब्रिक आई एम सेइंग कितना सुंदर फैब्रिक है और प्रिंट इतना अच्छा है, आप किसी भी वेदर में इसको पहन सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंडिया और जापान जैसे इन्होंने बोला और उसके बाद और कंट्रीज़ में भी ये फैब्रिक्स ये साड़ीज़ बिके। और जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा जब भी कोई दिल्ली में फंक्शन होता है, मोदी जी कोई भी फंक्शन करते हैं, तो मेक श्योर होता है कि नहीं सब जो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, हाल ही में लंदन के जो प्रेसिडेंट आए थे तो उनकी वाइफ ने भी इंडियन अटायर पहना था। तो ऐसी साड़ीज अब जैसे कि इन्होंने लॉन्च की है, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई अपने सेंट्रल दिल्ली में कोई फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे लोग पहने रियाज गांधी की डिज़ाइन की हुई साड़ियाँ, और ऐसे ही देश का नाम बढ़ता रहे और हमारे फैब्रिक्स बाहर जाते रहे। एब्सोल्युटली रियाज हमेशा बहुत कुछ नया करते हैं। ही इज एन इनोवेटर इन डिजाइंस। ही इज समबडी हु थिंक्स 10 years ahead। जब लोग सोचते हैं कि यार ऐसा करें, जापान को भी इंडिया में लेके आ गए, मेड इन इंडिया रखते हुए जापान को भी अपने साथ में इन्वॉल्व करके फैशन में एक बहुत नया कदम है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड एंड आई लव हिम एंड आई विश यू ऑल द वे बेस्ट रियाज। क्योंकि हमारी जो संस्कृति को जापान में पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करने चाहती हूँ अपने देश की तरफ से, क्योंकि मैं भी देश की एक नागरिक हूँ और इसी वास्ते में इनका और मोदी जी की जो एक इच्छा है जो बाहर ले जा रहे हैं कि हमारे भारत की संस्कृति पूरे देश भर में फैले। ऐसे भी हमारा देश पहले विश्व गुरु था और मैं कहती हूँ कि विदिन 2 साल में वापस विश्व गुरु बनेगा। बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। सबसे बड़ी इसमें मेहनत है। आप एक एक चीज़ जब पेंटिंग बारीकी से करते हो और किस तरीके से, क्योंकि आपका ध्यान जरा भी भंग हुआ, जैसे एक चित्रकार चित्रकारी करता है, वो इसकी कला है, वो इसका कलाम है। कि somebody is approaching Japan in his style, so Japanese भी इसको accept करने वाले हैं and I am definitely sure it is going to be good because I am so comfortable in it and I am not a regular who wear sari or not, but I am so comfortable, so people will be comfortable and will buy it definitely. And I am already loving this style, pattern and this very yeah, and very comfortable to wear. Comfortably yours. This inspiration comes from Govinda. color is Govinda's color. Yeah, Japanese लोगों के लिए ही बनाई गई है, if you go to see. और ये इंडिया में भी लोग पहनेंगे because the fabric is from Japan. It's handmade in Japan. But basically it's both culture we are targeting. It's not necessarily only India or only Japan, because people can wear saris in Japan and people can wear kimonos in India. So that is the idea, to exchange the culture. That's right. But as we understand that these are the designs from Japan, so that certainly these things can influence the Japanese culture.